शहर से दूर एक घना जंगल था जिसमें एक पुरानी और खंडहर हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे। एक बार राज नाम का एक युवक शहर से गांव आया। वह साहसी और निडर था। गांव वालों से हवेली के बारे में सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने तय किया कि वह हवेली जाकर पता लगाएगा कि वहां क्या है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अगली रात राज ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खड़खड़ाता हुआ खुद ब खुद खुल गया। अंदर गहरी अंधेरी खामोशी थी। राज ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। राज ने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ा। सीढ़ियां पुराने और जर्जर थीं, लेकिन राज ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी जिसमें एक परिवार के लोग खड़े थे। उनके चेहरे बेहद उदास थे। अचानक उस तस्वीर में से एक बच्चे की आंखें चमक उठीं और तस्वीर के अंदर से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। साज आई। राज पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब राज को एहसास हुआ कि वह फंस चुका है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। अचानक पूरे घर में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। हवेली में मौजूद आत्माएं जाग गई थीं। राज के चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं। उन परछाइयों में से एक परछाई उसके बहुत करीब आ गई और राज के कान में धीरे से बोली, तुमने हमारी नींद को भंग किया है। अब तुम भी हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं रहोगे। राज चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाइयों ने उसे घेर लिया और अचानक सब कुछ अंधकार में समा गया। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। उन्होंने कभी राज को फिर से नहीं देखा। कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में एक और आत्मा का इजाफा हो गया था, जो हर रात मदद के लिए पुकारती थी। और हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है, इंतजार में कि कोई और साहसी वहां आए और अपनी जान गंवाए। अंबागी थी।